ओके, फिर क्वेश्चंस आप पूछिए। कोई भक्त किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर मैं हाँ, बताऊंगी। आप लोग अपना कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जानकी माता जी, आप आपका कुछ प्रश्न है माता जी? जानकी माता जी। हाँ माता जी, अभी जो लेक्चर लिया, पहले तो माता जी को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आपका क्लास सुनने को मिला। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम डेली लाइफ में कैसे अपने आप को बताए कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम अकर्म करें। जैसे हम वो करने जा रहे हैं या रिश्तेदारों के घर भी अभी गृहस्थ में है तो जाना पड़ता है, तो उसको कैसे अकर्म में हम लाए। हमारा जो डेली जो रूटीन हम का डेली कार्य लाइफ में, है हाँ। उसको हम अकर्म में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? जी। ओके, गुड क्वेश्चन। अकर्म या कर्म में सिर्फ चेतना का फर्क होता है। हमारी जो सोच है, कॉन्शियसनेस है, उसमें फर्क होता है। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, हम चावल दाल सब्जी घर में बनाते हैं, भक्त भी बनाते हैं और अभक्त भी बनाते हैं। जब अभक्त बनाता है, कुकिंग करता है किचन में, चावल दाल सब्जी रोटी दूध दही जो भी चीज़, तो उसके दिमाग में क्या रहता है कि ये मैं अपने पुत्र के लिए बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ, या घर के किसी मेंबर के लिए बना रही हूँ, या स्वयं के लिए बना रही हूँ। यही रहता है उसके चेतना में। परंतु यदि एक भक्त बनाता है तो वो सोचता है अरे भोग लगाना है, भोग लगाना है, भोग लगाना है, जल्दी करो, लेट हो रहा है, भगवान भूखे हैं। तो ये सोचकर बना रहा है। दोनों रोटी ही बना रहे हैं पर दोनों के कार्य में फर्क हो गया। जो ये सोचकर बनाता है कि हम अपने पति को खिलाएंगे या पुत्र को खिलाएंगे या स्वयं खाएंगे, तो फिर वो कर्म हो गया। लेकिन जो ये सोच करके रोटी बना रहा है कि हम भगवान को खिलाएंगे, तो वो अकर्म हो गया। अकर्म से भी ऊपर हो गया, भक्ति हो गई वो। तो भक्ति तो सारा भक्ति के जितने अंग हैं सब अकर्म है। तो ये हो गया चेतना का फर्क। सिर्फ चेतना के फर्क से उसके कर्म का क्वालिटी बदल गया। अब ये है कि हम रिश्ते नाते में जाएं तो हमें लगता है कि हम रिश्ते नाते में जा रहे हैं तो वो अकर्म नहीं होगा। परंतु यदि आप हमेशा ये सोचेंगे, जैसे कि बहुत आवश्यक है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान हो। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जितने भी शास्त्र हैं उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब उनका ज्ञान होता है हमारे दिमाग में फिर वही चीज़ें चलती हैं हमेशा। हमारे दिमाग में क्या चलता है, भगवान ने यहाँ क्या बोला है, भगवान ने वहाँ क्या बोला है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स जो है वो चलता रहता है दिमाग में, और उसके आधार पर हम अपने सारे कार्य करते हैं। जब हम उसके आधार पर सारे कार्य करते हैं अपने, तो जो हम रिश्ते नाते के भी पास जाते हैं तो हमारा जो वहाँ पे भी बात अच्छा, हाँ। करने का तरीका हरि हो होता गया, है। आप म्यूट हो जाइए सोनाली माता जी, सोनाली, हाँ। हरि हो। हाँ, तो हम सॉरी। अगर रिश्ते नातों के पास भी जाते हैं तो हमारा वहाँ जो बात करने का तरीका होता है, या हम जो कुछ खाते पीते भी हैं, तो हम डर डर के खाते हैं। कहाँ पे प्याज लहसुन नहीं है, हम दही चावल खा लेंगे, हम रोटी सैलड खा लेंगे, डर डर के खाते हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रिश्ते नातों से भी बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भगवान के बारे में कुछ बता दें, प्रीच कर दें। तो इस प्रकार हमारी चेतना वहाँ भी कृष्णा कॉन्शियस ही रहती है। तो जब हमारी चेतना वहाँ कृष्णा कॉन्शियस रहती है तो आप रिश्ते नातों के पास भी जा कर के फंसते नहीं हैं। यदि वहाँ जाने के बाद आप वहाँ के रस में डूब गए, वहाँ के रंग में डूब गए और भूल गए कृष्णा कॉन्शियसनेस को, तो फिर वो बंधन हो जाएगा। पर यदि वहाँ पहुँच के आप भूलते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, तो आप वहाँ रह के भी, वहाँ जाके भी रिश्ते नाते के पास जाना या फैक्ट्री में काम करना, ऑफिस में काम करना, फिर भी आप अकर्म में ही स्थित रहेंगे। इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है।